हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन विद फुरकान। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल समुंदर की एक जगह है और आज तक ये एक केमिस्ट्री बनी हुई है। बरमूदा ट्रायंगल पर आए रोज़ कई हादसात रूनुमा होते रहते हैं और इन्हीं हादसात से बचने वाले लोगों में से एक पायलट बरोस की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि असल क्या माजरा था। जानने के लिए देखिए आज की मुकम्मल वीडियो। एक अंदाजे के मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल में 20 से ज़्यादा बहरी जहाज़ और 50 से ज़्यादा हवाई जहाज़ तबाह हो चुके हैं। अब आते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल कहाँ पर वाक़ है। दोस्तों, दरअसल ये अटलांटिक ओशन में समुंदर की एक जगह है जो कि दरअसल मियामी, पुर्टो रिको और बरमूदा के दरमियान बनने वाला एक ट्रायंगल है। इसी वजह से इसको बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। दोस्तों, दरअसल 1492 में एक एक्सप्लोरर इस जगह के ऊपर से गुजर रहा था। उसने इस जगह पर कुछ अजीब चीज़ें महसूस की, जैसे आग के गोले का समुंदर में आकर गिरना। इसने इस जगह पर रोशनी के गोले भी देखे, जिस वजह से बरमूदा ट्रायंगल एक केमिस्ट्री के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, ये रोशनी क्या थी, इसके बारे में आज तक कुछ भी कहा नहीं जा सका। दोस्तों, अगले 500 सालों में दो अहम वाक़यात रूनुमा हुए। इसी में से एक वाक़या अमेरिका के एक बहरी जहाज़ का है जिसका नाम USS प्रोस्टस था और ये अमेरिका के लिए सामान लेकर जा रहा था। ये जैसे ही बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरा, इसके रडार पर सिग्नल आना बंद हो गए और आज तक इसको कोई भी तलाश ना कर सका। और दूसरा वाक़या फ़्लाइट 19 का है। फ़्लाइट 19 में एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जो कि आप बाद में देख सकेंगे। फ़्लाइट 19 भी दरअसल बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते हुए गायब हो गई थी। USS प्रोटस और फ़्लाइट 19 दोनों को ही आज तक कोई भी तलाश ना कर सका। कहा जाता है कि बरमूदा ट्रायंगल में कोई भी चीज़ चली जाए तो वो बच नहीं सकती, मगर आज मैं आपको इसी ट्रायंगल से बचने वाले एक पायलट की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल इस पायलट का नाम बरोस था। असल में इसने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम द फॉग है। इसमें दरअसल इसने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बताया है कि ये उससे कैसे बच निकला। दोस्तों, दरअसल 4 दिसंबर 1977 का वाक़या है जब इस पायलट ने बरमस के जजीरे से उड़ान भरी और इसकी मंजर फ्लोरिडा का शहर मियामी था। ये एक छोटा सा मुसाफिर त्यारा था जिसमें 2 मुसाफिर सवार थे। ये दरअसल बरमस से मियामी में एक मीटिंग के सिलसिले में जा रहे थे। बरोस अपनी किताब द फॉग में लिखते हैं कि इनका जहाज़ 10,000 फुट की बुलंदी पर था कि इनके सामने एक बादल का टुकड़ा दिखाई दिया। ये टुकड़ा इतना बड़ा था कि बरोस को ये जहाज़ इसी बादल के टुकड़े के अंदर से गुजारना पड़ा। 11,500 फुट की बुलंदी पर बरोस को एक और बादल का टुकड़ा नज़र आया जो कि पहले वाले बादल के टुकड़े के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक था। ये इतना बड़ा था कि बरोस को जहाज़ इस बादल के टुकड़े के अंदर से भी गुजारना पड़ा। उस वक़्त ये बादल का टुकड़ा एक सुरंग की सूरत इख्तियार कर चुका था और इसमें अंधेरा बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से बरोस को इस बादल के टुकड़े में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ये परवाज़ इस बादल के टुकड़े में 30 मिनट से भी ज़्यादा देर तक रही। दोस्तों, ये बादल का टुकड़ा ऐसे लगने लगा था जैसे ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद बरोस ने सामने एक रोशनी देखी। ये जहाज़ जैसे ही रोशनी की तरफ गया, इस जहाज़ की लाइट्स बंद हो गईं और कुछ ही देर के बाद बरोस का कंट्रोल भी जहाज़ पर से ख़त्म हो गया। ये जहाज़ जैसे ही रोशनी से बाहर आया तो ये बिल्कुल ठीक हालत में था। ऐसे लग रहा था जैसे इस जहाज़ के साथ कोई भी वाक़या रूनुमा ना हुआ हो। बरोस खुद भी घबरा चुका था। इसने कंट्रोल टावर से अपनी लोकेशन पता करने की कोशिश की तो कंट्रोल टावर से जवाब मिला कि इसका जहाज़ रडार पर शो ही नहीं हो रहा। बरोस ने यह त्यारा बाहिफाजत मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया। हैरानी की बात यह थी कि त्यारे का असल सफ़र 217 मील था जो इसने 1 घंटा और 15 मिनट में मुकम्मल करना था, मगर ये त्यारा 47 मिनट में ही लैंड कर गया। लैंड करने के बाद बरोस ने जहाज़ का फ्यूल चेक किया तो वो भी मामूल से बहुत कम इस्तेमाल हुआ था। ये तमाम तर तफसीलात बरोस ने
एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताई, मगर उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान ना दिया। इसके बाद इसने खुद ही रिसर्च की तो इसको पता चला कि उस वक़्त इसका जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था। दोस्तों, कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि बरमूदा ट्रायंगल में एक इलेक्ट्रिक फोर्स थी, जिस वजह से इसका जहाज़ खुद ब खुद फ़ज़ा में उड़ रहा था, और एक डार्क एनर्जी होने की वजह से इसने ये सफ़र जल्दी तय कर लिया था। एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से कायनात एक्सपेंड होती है। बहरहाल हकीकत क्या है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। साइंसदानों का कहना है कि इस ट्रायंगल में इथेन गैस लीक होती है, जिसकी वजह से धमाके होते रहते हैं, और इसी वजह से जहाज़ जो इसके ऊपर से गुजर रहे होते हैं तबाह हो जाते हैं। मगर आज तक हकीकत कोई भी ना जान सका, और आज भी ये एक केमिस्ट्री बनी हुई है और इस पर रिसर्च जारी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।